सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं रविवार की प्रदोष का उपाय, जो कि 29 सितंबर को पितृपक्ष के इस महीने में पड़ रही है। पितृपक्ष के इस महीने में पड़ने वाली इस रवि प्रदोष के दिन आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। क्या है ये उपाय? प्रदोष के दिन गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था कि प्रदोष के दिन आपकी कोई भी कामना हो, कैसी भी कामना हो, उस कामना को पूर्ण करने के लिए आपको एक कनेर का पुष्प, क्या, एक कनेर का पुष्प जिसको आपको अपने हाथ में रखना है। यदि आपको सफ़ेद कनेर मिले तो आप सफ़ेद कनेर ले लीजिए, यदि आपको पीला कनेर मिले तो आप पीला कनेर ले लीजिए। जो भी कनेर का पुष्प आपको मिल जाता है, आपको वो कनेर का पुष्प ले लेना है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पीला कनेर है और एक सफ़ेद कनेर है। तो जो कनेर आपको मिल जाए उस कनेर को अपने हाथ में रखकर अपने मन की बात भगवान शंकर को कहकर कि बाबा, इतने वर्षों से, इतने समय से मैं इस समस्या से ग्रस्त हूँ, मेरी इस समस्या का समाधान करो, या मेरी ये मनोकामना है उस मनोकामना को पूर्ण करो। और उस कनेर के पुष्प को आपको समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। लेकिन समर्पित कैसे करना है वो देखो। जब आप कनेर का पुष्प समर्पित करोगे तो सबसे पहले दक्षिण दिशा में पहुंच जाना। दक्षिण दिशा में पहुंचकर मुख उत्तर की तरफ कर कर, ये आपका मुख उत्तर की तरफ होगा, ये आप दक्षिण दिशा में खड़े हो गए, मुख आपका उत्तर की तरफ है, और वो पुष्प, कौन सा पुष्प? कनेर का पुष्प समर्पित करना। उसको समर्पित करते हुए एक विशेष बात का ध्यान रखना, और वो विशेष बात क्या है कि ये जो कनेर का पुष्प है इसका फूल वाला भाग आपसे विपरीत हो और जो डंडी वाला भाग है वो आपकी तरफ हो। ये जो कनेर का पुष्प है ये इसी प्रकार से शिवलिंग पर समर्पित किया जाता है। यदि आपकी कोई विशेष कामना है तो पितृपक्ष की प्रदोष के दिन आपको ये कनेर के पुष्प वाला उपाय अवश्य ही करना चाहिए। आपकी वर्षों पुरानी मनोकामना पूर्ण अवश्य ही होगी। अगला जो उपाय गुरुजी ने बताया कि आपको कम से कम 3 प्रदोष, कितनी प्रदोष? 3 प्रदोष इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही है, आप मेहनत बहुत कर रहे हो, तो मेहनत अपनी करते रहना। एक पारिजात का पुष्प जो कि इस समय आपको मिल जाएगा, पारिजात का पुष्प जो भी व्यक्ति नौकरी की तैयारी कर रहा है वह शिवलिंग के ऊपर समर्पित करे, और उसके बाद तैयारी करके अच्छे से एग्ज़ाम देकर आए। बाबा उसको उस एग्ज़ाम में पास करवा ही देगा, यदि आपने मेहनत पूरी की है, मेहनत 4 गुना 5 गुना अधिक की है तो ही। केवल उपाय के भरोसे ना रहें, मेहनत करें और उसके साथ ही उपाय भी करें। अगला उपाय बताने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में, यहाँ तक कि उनके पास जो पत्र है उस पत्र में भी बताया है माताओं बहनों ने कि 2 दीपक प्रज्वलित करने से प्रदोष के दिन केवल 2 दीप प्रज्वलित करने से उनके वंश में वृद्धि हुई। ऐसा पत्र में आया था गुरुजी के पास में, तो उन्होंने 2 दीपक वाला उपाय भी बताया। ये 2 दीपक उपाय वंश वृद्धि के लिए साथ साथ धन प्राप्ति के लिए भी है। इसमें आपको गाय का घी डालना होता है दीपक में, दोनों दीपकों में, और दोनों दीपक में गाय का घी डालने के बाद में इसमें गोल बाती लगानी होती है। गोल बाती का ही विशेष वर्णन किया था गुरुजी ने अपनी कथा में। अब ये 2 दीप आपको कहाँ जलाने हैं? तो सबसे पहले एक दीप जलाना है आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और एक दीप प्रज्वलित करना है आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर। अब आप कहो कि हमारे पास पहला दीप कहाँ जलाओगे? बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, और दूसरा दीप आपके घर के मुख्य द्वार पर। अब आप कहो कि हमारे आसपास में बेलपत्री का वृक्ष नहीं है तो हम क्या करें? तो फिर आप वो दीप कहाँ प्रज्वलित करोगे? जो 2 दीप आपको प्रज्वलित करने हैं, एक करना है भगवान शंकर के मंदिर में शिव जी के सम्मुख में, और दूसरे नंबर का जो दीप आप प्रज्वलित करोगे, पहले नंबर का करना है शिव जी के मंदिर में, और दूसरे नंबर का दीप अपने घर पे मुख्य द्वार पर आपको प्रज्वलित करना है। अब आप बोलो कि भैया हमारे घर से मंदिर दूर है और हम मंदिर में नहीं जा सकते, तो फिर उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आप
जो आपके घर में शिव जी विराजमान हैं, शिवलिंग हैं, उन शिव जी के सम्मुख में वो पहला दीप प्रज्वलित करें और दूसरा दीप आपके घर के मुख्य द्वार पर प्रत्येक प्रदोष पर लगाना प्रारंभ कर दीजिए। यदि आप प्रत्येक प्रदोष पर ये दीप प्रज्वलित करना प्रारंभ करते हैं तो आपके वंश में वृद्धि होती है, आपको धन की प्राप्ति होती है, आपका रुका हुआ धन आना प्रारंभ हो जाता है। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करो। अब हम बताने वाले हमारे वीडियो का अंतिम उपाय। तो अंतिम उपाय है जिसमें आपको 5 बेलपत्र लेने हैं, 7 वृक्ष की पत्तियां लेनी हैं, यानी कि 7 अलग अलग वृक्ष और उनकी एक एक पत्ती आपको ले लेनी है। एक कलश लेना है, उस कलश के अंदर वो सातों पत्तियां आपको डाल देनी हैं और जो 5 बेलपत्र है वो आपको आपके सीधे हाथ में रखना है। प्रदोष के दिन आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाइए और जो आपके पास में ये 5 बेलपत्र है उसको सीधे हाथ में रख लीजिए। 5 बेलपत्रों को सीधे हाथ में रखकर जो 7 वृक्ष की पत्तियां हैं उसको आपको कलश के अंदर डाल देना है और उस कलश में भरना है जल। सबसे पहले जो बेलपत्री का वृक्ष हो उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपकी कामना करके वो 5 बेलपत्र एक साथ समर्पित कर दीजिए और ये 5 बेलपत्र समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में कलश है उस कलश से जल समर्पित कीजिए इसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। जब आप जल समर्पित कर रहे होंगे प्रदोष के दिन तो जल समर्पित करते करते 7 वृक्ष की पत्तियां भी कलश से वृक्ष के नीचे समर्पित हो जाएगी, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। इसके बाद में आपको बेलपत्र की कुल 11 परिक्रमाएं करनी है। कितनी? 11 परिक्रमा। 11 परिक्रमा बेलपत्र की करनी है। 11 परिक्रमा करते हुए अपने मन की बात, अपने मन में कामना बोलिए, अपने मन की बात भगवान शंकर से बोलिए, अपने मन की बात बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी बोलिए, क्योंकि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो वृक्ष की जड़ है उसमें माता पार्वती, भगवान शंकर और शिव जी और माता पार्वती के 13 बच्चों का निवास स्थान होता है, ऐसा गुरु जी ने अपनी कथाओं में बताया है। तो अपनी मनोकामना बोलिए, 11 परिक्रमा करके आ जाइए। शीघ्र अतिशीघ्र आपकी जो भी मनोकामना है वह अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर